हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओसीएनजीएस एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है कि 11 फरवरी का आपको आरओ एआरओ का एग्जाम है और आपका पीसीएस का भी एग्जाम है ना। तो वो मार्च वार्च में या मई जून में होगा। अभी तो मार्च में ही लग रहा है कि होना है। तो उसके लिए अभी आप यूपी स्पेशल के लिए जो हम लोग एमसीक्यू फॉर्म में लेके आ रहे हैं, इसमें थ्योरी और एमसीक्यू दोनों होगा। इससे आपको फायदा क्या होगा? आपके क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता भी चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्लस आपकी तैयारी भी बेहतर होती जाएगी। और जो इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज होगी, हम इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको प्रोवाइड करेंगे। चलिए बिना किसी विलंब के पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है? इसमें ये आती है, यूथ कंपटीशन की आती है ये बुक। इसमें क्या है कि जितने भी यूपी में एग्जाम हुए हैं, वो चाहे पेट हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड हो, चाहे राजस्व लेखा हो, चाहे पीसीएस हो, हर मतलब करीब इसमें यूपी के करीब आप देख ही सकते हैं। इसमें जो है करीब 50 से 60 एग्जाम जितने भी होते हैं, उनके सारे क्वेश्चनों का ये कलेक्शन है। तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो आइए हम लोग अब देखते हैं। ठीक है, तो इन्होंने चैप्टर वाइज इन्होंने किया हुआ है कि पहले में क्या है, संक्षिप्त अध्ययन, भौगोलिक विन्यास, है ना। तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, है ना। चैप्टर वाइज है कि पहला संक्षिप्त अवलोकन होगा, भौतिक विन्यास, है ना, जलवायु एवं मृदा, प्राकृतिक वनस्पतियां, ये सब जो है इन्होंने चैप्टर वाइज कर दिए। बजट भी है इसमें, बजट भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बजट के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, है ना। सारी इसमें चीजें इसमें टोटल अपडेटेड है ना। और ये सारे क्वेश्चन, ये सारे पेपर हैं। पीसीएस के भी क्वेश्चन, पीसीएस के 1991 से 2022 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, है ना, लगभग 30 सालों के क्वेश्चन जितने भी आए हैं, वो भी मेंस में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, आरओ एआरओ में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, है ना, लोअर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, मतलब आप देख सकते हैं इतने सारे एग्जाम्स, और आगे भी देख सकते हैं इतने सारे एग्जाम, लगभग 50 से ज्यादा एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए, इन्होंने सबको कवर कर दिया है ना। तो आपके लिए बहुत ही रामबाण वीडियो साबित होगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस, दिवस क्या है? उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? क्या क्वेश्चन है? उत्तर प्रदेश, थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है तो हम ऐसे ही करके पढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 23 जनवरी, 25 जनवरी, 24 जनवरी या 26 जनवरी। तो उत्तर प्रदेश हम लोग 24 जनवरी को मनाते हैं। 24 जनवरी को प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। ऐसा इसलिए चुना गया कि 1950 में क्या हुआ, 1950 में क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश को पहले क्या बोलते थे? संयुक्त प्रांत बोलते थे। उत्तर प्रदेश को क्या बोलते थे? 1950 में उत्तर प्रदेश को क्या बोलते थे? संयुक्त प्रांत बोलते थे, संयुक्त प्रांत बोलते थे, है ना, संयुक्त प्रांत बोलते थे। इसका नाम बदल दिया गया, है ना, 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदल दिया गया। और इसका नाम क्या रख दिया गया? इसका नाम रख दिया गया उत्तर प्रदेश। संयुक्त प्रांत से क्या रख दिया गया? उत्तर प्रदेश रख दिया गया। तो एग्जाम में बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जहां भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी, हम आपको एक्सप्लेनेशन देंगे। ठीक, क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन कैसे आते हैं आपको ये भी पता चलेगा। और प्लस हम अलग भी जानकारी आपको देते रहेंगे। इसमें हम इस बुक के साथ साथ घटना चक्र की भी जो है बुक, इसमें हम साथ साथ कवर करते चलेंगे पढ़ाने के लिए आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये एक मास्टर वीडियो टाइप का है ये, है ना, आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर। अब क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछता है उत्तर प्रदेश दिवस कब से मनाया जाना स्टार्ट हुआ? तो 18 जनवरी क्या बोलते हैं, 2018 से, 2018 से हम लोग उत्तर प्रदेश दिवस लगातार मना रहे हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा कि 2018 से प्रथम बार सरकार ने उत्तर प्रदेश दिवस मनाया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि, दूसरा क्वेश्चन है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो मतलब जैसे 100% भारत का क्षेत्रफल है, तो उसमें कितने परसेंट उत्तर प्रदेश है? तो पहला ऑप्शन है 7.33%, दूसरा ऑप्शन 899%, तीसरा ऑप्शन है 9.03% और चौथा ऑप्शन 10.4%। ये क्वेश्चन आप लोग भी अटेम्प्ट करिए, है ना, पॉज कर करके, तो आपको और भी बेहतर फायदा होगा। अपने आप से भी करने का प्रयास करिए, मैं आंसर तो बताता ही चलूंगा आगे, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7.33% उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। कितना क्षेत्रफल है? 7.33%। टोटल क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश से कितना है? 2.4 लाख वर्ग किलोमीटर, है ना, किलोमीटर स्क्वायर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। ठीक है, कितना है ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल? 7.33। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत का कौन सा नंबर पे उत्तर प्रदेश, किस नंबर का राज्य सबसे बड़ा है? तो चौथे नंबर का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, सब चौथे नंबर का सबसे बड़ा राज्य। पहले नंबर पे कौन सा है? पहले नंबर पे राजस्थान है, पहले नंबर पे राजस्थान है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है,
तीसरे नंबर पे एमपी है ना, और चौथे नंबर पे यूपी है ना। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, है ना। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का, जो जुड़वा मछली जो इसका एक स्मारक चिन्ह होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो मछलियां ऐसे ऐसे बनी रहती हैं और बीच में एक तीर धनुष टाइप का बना रहता है, तो ये हमारा राजकीय चिन्ह है। तो पूछा है कहाँ से लिया है इस चीज को, तो बुलंद दरवाजा से लिया है कि रूमी दरवाजा से लिया है कि लखी दरवाजा से लिया है कि इंडिया गेट से लिया है। कहाँ से लिया है इसको आप लोग देखिए, कहाँ से लिया गया है इसको, रूमी दरवाजा से इसे लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, रूमी दरवाजा से लिया गया है। रूमी दरवाजा कहाँ है, लखनऊ में है ना। रूमी दरवाजा कहाँ है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। और ये ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा लक्ष्मी का राजकीय चिन्ह लिया गया है, ठीक है, लिया गया है, ठीक है। चले आगे। अब कई बार ये भी पूछ लेता है रूमी दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था, तो रूमी दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था, आसफ दौला ने करवाया था। किसने करवाया था, आसफ दौला ने इसका निर्माण करवाया था। आसफ दौला ने इसका निर्माण करवाया था रूमी दरवाजे का। कब करवाया था, 1784 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। 1784 ईस्वी में रूमी दरवाजे का निर्माण आसफ दौला ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा जिला है, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, हापुड़। अगर सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो क्या आएगा, लखीमपुर खीरी आएगा। सबसे बड़ा क्या आएगा, लखीमपुर खीरी। क्या आएगा, लखीमपुर। सबसे बड़ा कौन सा आएगा, लखीमपुर खीरी आएगा, ठीक है। सबसे छोटा पूछा है तो कौन सा आएगा, सबसे छोटा इसका हापुड़ हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, हापुड़ हो जाएगा। और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, लखीमपुर खीरी हो जाएगा। सबसे छोटा हापुड़ हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। उत्तर प्रदेश में कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम लोग जो है मैप देखते हैं। क्या देखते हैं, मैप देखते हैं। आप लोगों के लिए हमने मैप भी अटैच कर दिया है। वही मैंने कहा ये आपके लिए एक मास्टर टाइप की क्लास होगी, ठीक है। कैसी क्लास होगी, मास्टर टाइप क्लास होगी। देखिए कौन कौन से जिला जो है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। ये हमारा मैप हो गया, है ना। ये हमारा मैप हो गया, है ना। नेपाल के साथ कौन कौन से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। एक है आपका महाराजगंज है, ठीक है, सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 जिलों की सीमा नेपाल से लगती है। कितने, 7 जिलों की सीमा नेपाल से लगती है। नेपाल से कितने जिले लगते हैं, 7 जिलों की सीमा नेपाल से लगती है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर। तो 7 राज्यों की सीमा लगती है। क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है कि किसकी सीमा नहीं लगती है, ठीक है। बलरामपुर था, ठीक है, श्रावस्ती, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ठीक है। तो इसमें किसकी सीमा नहीं लग रही है ना, तो कुशीनगर की सीमा नहीं लगेगी, ठीक है। कुशीनगर की सीमा नहीं लगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी पार्ट हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी सीमा हो जाएगा, है ना। उत्तर प्रदेश की सीमा 7 जिले, नेपाल के 7 जिले की लगती है, जैसा मैंने आपको दिखाया कि जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है। जबकि बलरामपुर हो गया, श्रावस्ती हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, बहराइच हो गया, पीलीभीत हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, महाराजगंज हो गया, ये जो है लगते हैं। अब कह रहा उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, क्या नहीं है, मछलियां हैं, आपको बताया गया, हाँ मछलियां हैं, धनुष है, तीर है, मोर नहीं है। क्या, मोर नहीं। मोर क्या है, रोज मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पक्षी हमारा क्या है, मोर है। और राजकीय पक्षी क्या है, राजकीय पक्षी क्या है हमारा, राजकीय पक्षी क्या है बताइए। राजकीय पक्षी आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइए, राजकीय पक्षी क्या है ना। हमारे यहाँ का राजकीय पक्षी अभी सारस है। क्या है, सारस, यूपी का। आरिफ के कारण जो है चर्चे में रहे। आरिफ एक इंसान थे जो है सारस के कारण चर्चे में रहे, है ना। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह में मछलियां हैं, धनुष है, तीर है, जबकि मोर राजकीय चिन्ह में नहीं है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन आ ही गया। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, मोर है, सारस है, तोता है या कोयल है। तो क्या है राजकीय पक्षी, क्या है इसका, इसका राजकीय पक्षी सारस है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या राजकीय चीजें हैं, है ना। एक मिनट, यहाँ पे दिया ही हुआ है। जैसे कि आप पूछे राजकीय पशु क्या है, राजकीय पशु बारहसिंघा है, राजकीय पशु बारहसिंघा है। राजकीय पक्षी पूछे तो सारस या क्रॉन्च है।
वृक्ष कौन सा है, अशोक है। पुष्प कौन सा है, पलाश है। खेल कौन सा है, हॉकी है ना। राजकीय चिन्ह कौन सा है, एक वृत्त में दो मछली और एक तीर धनुष, ये इसका राजकीय चिन्ह है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है कौन सा है, संत कबीर नगर। वैसे तो हापुड़ है, लेकिन ऑप्शंस में देखना है, ऑप्शन जो दिया है उस ऑप्शंस में चेक करना है कि कौन सा न्यूनतम क्षेत्रफल वाला। वैसे तो हापुड़ है, सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है। तो इसमें संत कबीर नगर है, गौतम बुद्ध नगर है, अंबेडकर नगर है, कानपुर नगर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य क्या हो जाएगा, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता में नंबर 1 है ये। हमने कहा कि ये आपके लिए एक मास्टर वीडियो होगा, हम इसमें जो है अलग से चीजें ऐड करते रहेंगे, जहाँ पे मैप की जरूरत है मैप दिखाएंगे, और भी अलग अलग चीजें बताएंगे, ताकि आपके पूरा उत्तर प्रदेश समग्र अध्ययन हो सके। ये महामैराथन टाइप का वीडियो आपका होगा। साक्षरता में सबसे ज्यादा है ये गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। और गौतम बुद्ध नगर क्या है, पुरुष साक्षरता सबसे ज्यादा है, पुरुष साक्षरता सबसे ज्यादा है, पुरुष साक्षरता सबसे ज्यादा, पुरुष साक्षर है यहाँ पे। कानपुर नगर की महिलाएं सबसे ज्यादा साक्षर है, महिलाएं सबसे ज्यादा साक्षर है। कानपुर में क्या है, जेके टेम्पल है, जेके टेम्पल कानपुर में है। कई बार पूछ लेता है जेड स्क्वायर मॉल सबसे बड़ा कहाँ, कानपुर का कौन सा मॉल है, जेड स्क्वायर मॉल है ना, जेड स्क्वायर मॉल है ना। यहीं पे क्या है, यहीं पे बिठूर है, बिठूर नामक क्षेत्र जो है यहीं पे है, बिठूर है ना। बिठूर गंगा किनारे बसा हुआ काफी बढ़िया जो है लगता है देखने में, है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः हैं। तो सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद आपको बताना है। तो सबसे अधिक में तो लखीमपुर खीरी है ना। सबसे छोटे में हापुड़ है, लेकिन इसमें बताना है सोनभद्र, संत कबीर नगर, खीरी एवं संत रविदास नगर, लखनऊ एवं बागपत, कानपुर देहात एवं ललितपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खीरी एवं संत रविदास नगर। खीरी सबसे बड़ा है, और इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग संत रविदास सबसे छोटा है ना। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, संत रविदास भदोही में आता है, ठीक है। ये 10 से 15 है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश से सबसे छोटा जिला क्या है, हापुड़ है, हापुड़ है। क्या है, हापुड़ है। हापुड़ कहाँ है, आप लोग देखना चाहे तो हापुड़, थोड़ा सा लोकेशंस का भी आप लोग आइडिया लेते चलिए कहाँ पे है हापुड़। तो हापुड़ पश्चिमी यूपी में पड़ता है, ये यहाँ पे हापुड़ है। ये देखिए ये हापुड़ है ना, ये यहाँ पे हापुड़ है, ठीक है। और लखीमपुर खीरी कहाँ है, ये नेपाल के साथ सीमा साझा करता है लखीमपुर खीरी, ठीक है। ओके, सबसे बड़ा जिला उत्तर प्रदेश का है ये, ठीक। ओके, सहारनपुर एकमात्र जिला है जो हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि सबसे ज्यादा सीमा, सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश से किसके साथ लगती है, सबसे लंबी सीमा लगती है एमपी के साथ। किसके साथ लगती है, एमपी के साथ। एमपी के साथ 11 राज्यों की सीमा लगती है। कितने राज्यों की सीमा लगती है, 11 राज्यों की सीमा लगती है। तो यहाँ से देखिए आगरा से लगती है, ठीक है, आगरा से लगती है। इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, गाजीपुर है ना, सॉरी सोनभद्र तक ही इसकी जो है सीमा लगती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 राज्यों की सीमा एमपी की लगती है। क्वेश्चन और पूछा जाता है कौन सा राज्य एमपी से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तो ललितपुर। देखिए यहाँ से भी एमपी से घिरा हुआ, यहाँ से भी घिरा हुआ, यहाँ से भी घिरा। क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, तो सोनभद्र। ये बिहार से भी सीमा साझा करता है, बिहार से भी सीमा साझा करता है, छत्तीसगढ़ से भी सीमा साझा करता है ना, झारखंड से भी सीमा साझा करता है ना। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और है ना, 4 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, और एमपी से भी सीमा लगती है। तो 4 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, ठीक है। ललितपुर में क्या है, ललितपुर में सबसे ज्यादा यूरेनियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है, ठीक। प्रयागराज में क्या है, प्रयागराज में सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी, सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे ज्यादा पुरुषों की जनसंख्या कहाँ पे है, प्रयागराज में है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा ये चीजें। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने, है ना। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किस एक को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है, ठीक है। अंतर मतलब क्वेश्चन इसने घुमा के पूछ लिया, वही नेपाल वाला ही क्वेश्चन है, क्योंकि एकमात्र सीमा हमारी नेपाल से लगती है ना। तो नेपाल से कौन सी सीमा नहीं लगती है, देख लीजिए नेपाल से किसकी किसकी सीमा लगती है, एक बार और देख लीजिए आप। ये हमारा मैप हो गया उत्तर प्रदेश का, ये हमारा उत्तर प्रदेश का मैप हो गया। अगर हम नेपाल की बात करें, ठीक है, नेपाल की बात करें, है ना।
देखिए नेपाल की कितनी राज्यों सीमा लगती है, महाराजगंज से लगती है, सिद्धार्थनगर से लगती है, बलरामपुर से लगती है, श्रावस्ती से लगती है, बहराइच से लगती है, लखीमपुर खीरी से लगती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और ये पीलीभीत 7 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, 7 राज्यों से इसकी सीमा लगती है नेपाल की। ठीक है, 7 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। तो किससे नहीं लगती है, अब ऑप्शन में आप देख लीजिए किससे नहीं लगती है। तो इसमें पूछ रहा है किससे सीमा नहीं लगती, बलरामपुर से लगती है, जी हाँ लगती है, पीलीभीत से लगती है, श्रावस्ती से लगती है, हाँ लगती है, लेकिन बस्ती से इसकी सीमा नहीं लगती है। ठीक, बस्ती इसकी सीमा नहीं लगती है। तो ये नेपाल की सिद्धार्थनगर हो गया, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत के साथ सीमा लगती है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है, पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान या चौथा स्थान, आप लोग जल्दी बताएं कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का स्थान कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का स्थान चौथा है। कौन सा स्थान है यूपी का, चौथा स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से है। ठीक है, तो पहला कौन सा है, पहला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, राजस्थान है। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है। थोड़ा मुझसे शुरू में मिस्टेक हो गया था, मैंने जो है राजस्थान के बाद आपको महाराष्ट्र बता दिया था, तो आप लोग यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए। राजस्थान है, ठीक है, फिर एमपी है, फिर महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश है, ठीक है, फिर गुजरात है, और फिर कर्नाटक है। इतने राज्यों को जो है लगता है। ठीक है, कई बार पूछ लेता है उत्तर प्रदेश की जो है कि इसकी उत्तर, इसकी जो है पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है उत्तर प्रदेश की, अगर ये बात किया जाए पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है, तो 650 किलोमीटर है, 650 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण लंबाई की बात करें तो कितना किलोमीटर है, ये जो है ये आपका 240 किलोमीटर, कितना है, 240 किलोमीटर है। ठीक है, भारत के क्षेत्रफल का कितना है, 7.33%, भारत के क्षेत्रफल का है 7.33%, भारत के क्षेत्रफल का है। ठीक है, हाँ चौथा स्थान है। थोड़ा सा शुरू में करेक्ट कर लीजिएगा, मेरे से एक मिस्टेक हो गया था, मैंने दूसरे नंबर पे आपको महाराष्ट्र बता दिया था, दूसरे नंबर पे एमपी है। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या है, एमपी है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा निम्नलिखित में से जनपदों में से कौन सा उत्तरांचल यानी उत्तराखंड हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, कौन सा है, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरपुर, सोनभद्र, कौन सा राज्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सहारनपुर हो जाएगा। मैप देखिए आप लोग, मैप देखिए आप लोग, मैप। ठीक, ये हमारा सहारनपुर है। थोड़ा सा एक और मैप है उसमें ज़्यादा क्लियर है, इधर आइए, ये हमारा सहारनपुर है। ठीक है, ये सहारनपुर हमारा, ठीक है, ये सहारनपुर है। इधर इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है, इधर इसकी सीमा उत्तराखंड से लगती है, उत्तराखंड को यूके लिख दे रहा है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। इधर इसकी सीमा हरियाणा से लगती है, हरियाणा से भी लगती है। तो सहारनपुर की सीमा कितने राज्यों से लगती है, 3 राज्यों से लगती है। सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा करने वाला राज्य कौन सा है, सोनभद्र है। कौन सा है बेटा, सोनभद्र है। सोनभद्र कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, एक बिहार है, ठीक, बिहार, झारखंड से एकमात्र राज्य जो सीमा साझा करता है ना, झारखंड। एकमात्र राज्य जो उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करता है, छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य से, ठीक है, और एमपी। तो 4 राज्यों की सीमा सोनभद्र से लगती है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ललितपुर, ललितपुर जो है एमपी से चारों तीन ओर से घिरा, 1 2 3 ओर से एमपी से घिरा हुआ है। कितना, किससे घिरा हुआ है, एमपी। सबसे ज्यादा यूरेनियम कहाँ पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, ललितपुर में पाया जाता है। थोड़े से और फैक्ट देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, है ना। मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा राज्य कौन सा है, ललितपुर। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सीमा वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। कितने राज्यों से सीमा लगती है, 11 राज्यों से सीमा लगती है। कितने राज्यों से, 11 राज्यों से। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य कौन सा, हिमाचल प्रदेश। एकमात्र राज्य जो सीमा साझा करता है, क्या नाम, सहारनपुर। सहारनपुर में एक चीज और आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पे पेपर इंडस्ट्री का काम बहुत होता है, पेपर, पेपर इंडस्ट्रीज यहाँ पे बहुत हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से सीमावर्ती राज्य कौन से हैं, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। 3 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के सीमावर्ती राज्य कितने हैं, 4 राज्य हैं, बिहार है, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक 11 राज्यों को स्पर्श करने राज्य कौन सा है, एमपी है। उत्तर प्रदेश सबसे कम राज्यों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश के सबसे कम जिलों यानी एकमात्र झांसी को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है, ललितपुर। अगर क्वेश्चन इस तरह से बन जाए कि उत्तर प्रदेश से सबसे कम जिले या एकमात्र जिला को कौन स्पर्श करता है, ललितपुर,
कौन, झांसी को टच करता है, वो भी ललितपुर। जरा मैप देखिए आप, मैप देखिए, ये मैप है, ठीक है। ये केवल किससे लगा हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं, ये केवल आपका जो है झांसी से लगा हुआ है। ललितपुर केवल किससे लगा हुआ है, झांसी से लगा हुआ है। बाकी एमपी से इधर से भी सीमा साझा कर रहा है, इधर से भी कर रहा है। तीनों एयर एमपी से घिरा हुआ है, ठीक है। या एकमात्र राज्य सीमा झांसी से साझा करता है। और इसमें क्या है, सबसे ज्यादा यूरेनियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा यूरेनियम पाया जाता है। सबसे ज्यादा यूरेनियम कहाँ पाया जाता है बेटा, ललितपुर में पाया जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ आप लोगों को। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की ओर चलते हैं ना। अब कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा, मैप खोलते हैं हम लोग, मैप खोल लेते हैं हम लोग। देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी क्या पूछ रहा है, सबसे पूर्वी शहर क्या पूछ रहा है, सबसे पूर्वी। सबसे पूर्वी आपको कौन सा दिख रहा है, यहाँ बलिया दिख रहा है। सबसे पूरब में कौन सा दिख रहा है, बलिया दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। सबसे पूर्वी शहर बलिया दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक। अगर हम ये ऐसे डिवाइड करें तो इधर पूरब आएगा, इधर ईस्ट आएगा, इधर वेस्ट आएगा, ऊपर नॉर्थ आएगा, नीचे साउथ आएगा, ठीक। तो सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है, सोनभद्र है। सबसे दक्षिणी राज्य सोनभद्र दिख रहा है। अगर सबसे पूर्वी बलिया है, सबसे दक्षिणी कौन सा है, सोनभद्र है। पूछ लेता कई बार उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है। तो सबसे पश्चिमी राज्य आपको जो है देखना हो तो कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे बताइए। ये शामली दिख रहा है, शामली दिख रहा है सबसे पश्चिमी राज्य, ठीक है, सबसे पश्चिमी राज्य। और सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, सहारनपुर है। कौन सा है सबसे उत्तरी राज्य, जैसे क्वेश्चन बन जाए। सबसे पूर्वी कौन सा है, सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, बलिया है। सबसे पूर्वी राज्य बलिया है, ठीक है। सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, सबसे उत्तरी राज्य की बात करें तो कौन सा है, सबसे उत्तरी सहारनपुर है। सहारनपुर में ही आपका पेपर मिल की वगैरह बहुत ज्यादा है, ठीक है। सबसे अगर दक्षिणी राज्य पूछे, सबसे दक्षिणी राज्य पूछे तो क्या हो जाएगा, सबसे दक्षिणी राज्य अभी हमने आपको बताया सोनभद्र हो जाएगा। सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा, ठीक है। सबसे पश्चिमी राज्य अगर आपसे पूछे तो सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा पूछे, तो सबसे पश्चिमी राज्य आपको, सबसे पश्चिमी राज्य जो है आपका शामली दिख रहा है, ठीक है, शामली दिख रहा है। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए सबसे पूर्वी और पश्चिमी राज्य बलिया और शामली है। बलिया और शामली हमने आपको मैप में दिखाया है ना। सबसे पूर्वी और पश्चिमी राज्य कौन से, बलिया और शामली। उत्तरी और दक्षिणी की बात करें तो सहारनपुर है और सोनभद्र है, ठीक है, सहारनपुर है और सोनभद्र है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये एक आपके लिए रामबाण सीरीज है, समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश में जितने भी को पेपर होते हैं, जितने भी पेपर, इवन 50 से 60 पेपर होते हैं, नर्स, स्टाफ नर्स, पीसीएस, आई पीसीएस का हो गया है ना, आरओ एआरओ, और ये जो हाई कोर्ट्स के जितने भी पेपर होते हैं, सब में जितने भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से बने हैं, सबका इसमें कलेक्शन है। अगर आपने इस सीरीज को कर लिया तो आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा नॉलेज हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, इसमें जो भी और एक्स्ट्रा चीजें जो हैं वो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम कौन सा है, ठीक है। आरोही क्रम, आरोही में क्या होता है कि सबसे छोटा, फिर सबसे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। तो सोनभद्र सबसे बड़ा है, ठीक है, सोनभद्र, मिर्जापुर, बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है, इस ऑप्शन के हिसाब से। वैसे तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, लखीमपुर खीरी। सबसे छोटा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल के अनुसार से हापुड़ है। क्या है, हापुड़ है, ठीक है। ओके, तो गौतम बुद्ध नगर सबसे छोटा है, फिर बाराबंकी आएगा, फिर मिर्जापुर आएगा, फिर सोनभद्र आएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन आ गया, सोनभद्र कितने जिलों को स्पर्श करता है। अभी मैंने आपको मैप दिखाया था, ये हमारा सोनभद्र राज्य है। क्या है ये हमारा, ये हमारा सोनभद्र राज्य है, सोनभद्र राज्य है, ठीक है। यहाँ से ये बिहार से सीमा साझा करता है, ठीक है। थोड़ी सी सीमा इसकी झारखंड से भी लगती है, झारखंड से भी लगती है। फिर इधर छत्तीसगढ़ से भी सीमा लगती है। किससे लगती है, छत्तीसगढ़ से भी सीमा लगती है, और एमपी से तो लगती ही है।
तो सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? सोनभद्र है। ललितपुर तीनों ओर से किधर किससे घिरा हुआ है? एमपी से घिरा हुआ है। एमपी सर्वाधिक राज्यों से सीमा भारत मतलब उत्तर प्रदेश में साझा करता है। कितने राज्यों से साझा करता है? 11 राज्यों से साझा करता है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। कितने राज्यों की लगती हैं? 4 राज्यों की लगती हैं। ठीक है, चलिए, हमने आपको बता ही दिया। ठीक है, फिर यही रिपीटेड क्वेश्चन है, तो सोनभद्र हो जाएगा आंसर। 4 राज्यों से सीमा किसकी लगती है? सोनभद्र लगती है। ठीक है, पहला, नोएडा उत्तर प्रदेश से किस जिले में अवस्थित है? गौतम बुद्ध नगर में, गाजियाबाद में, मेरठ में, शाहजहांपुर में। तो नोएडा कहाँ पे स्थित है? गौतम बुद्ध नगर में स्थित। नोएडा कहाँ पे स्थित है? गौतम बुद्ध नगर में नोएडा स्थित है। नोएडा का फुल फॉर्म क्या है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। क्या है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये इसका नाम है। अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी। तो आप लोगों से कई बार नाम भी पूछ लेता है, तो क्या है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसका नाम है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से गौतम बुद्ध जिले में अवस्थित है। किस जिले में स्थित है? गौतम बुद्ध जिले में अवस्थित है। ठीक है, चले आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में जनपदों में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा हापुड़ है। सबसे छोटा हापुड़ है। सबसे छोटा की बात करें, सबसे बड़ा की बात करें, लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी है। अगर हम जनसंख्या वाइज बात करें, जनसंख्या वाइज बात करें, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? प्रयागराज है जनसंख्या वाइज। ठीक है, प्रयागराज। ठीक है, जनसंख्या वाइज। तो इसमें पूछा है सबसे छोटा कौन सा है? वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज, गाजीपुर, क्षेत्रफल के अनुसार। तो वाराणसी इसमें सबसे छोटा है। ठीक, वाराणसी इसमें सबसे छोटा है। सबसे बड़ा कौन सा था? प्रयागराज है। क्षेत्रफल कितना है? 5482। कितना है? 5482 किलोमीटर है। ठीक है, स्क्वायर, है ना। गाजीपुर इतना है, बड़ा है। जौनपुर भी काफी बड़ा है, 4000 किलोमीटर का जौनपुर है। इस किलोमीटर लाख किलोमीटर स्क्वायर, है ना। तो ये आपको याद रखना, 4000 किलोमीटर स्क्वायर, है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखिए। उत्तर प्रदेश जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम क्या है? तो संत कबीर नगर दिया है, अंबेडकर नगर दिया, सिद्धार्थ नगर दिया है, संत रविदास नगर दिया है। तो उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताना है। उत्तर से दक्षिण, तो देखिए यहाँ पे उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है। थोड़ा मैप का भी अध्ययन होता रहे आपका। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण देखिए, ऊपर संत कबीरदास नगर है, संत कबीरदास नगर है। ठीक है, फिर अंबेडकर नगर है, अंबेडकर नगर है ये। ठीक, फिर जौनपुर है ये जौनपुर है। प्रयागराज है, वाराणसी है, मिर्जापुर है ना। सिद्धार्थ नगर है ये, है ना। अंबेडकर नगर है, ऊपर क्या है? संत कबीर नगर है ना। किसका किसका पूछा था ये, देखते हैं। किसका किसका ये पूछा था, देखते हैं। थोड़ा वॉइस की प्रॉब्लम है, इसलिए इसको यहाँ पे रख के बोला। कई बच्चों ने मैसेज किया कि सर थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम सही करिए, तो तब तक हम जो है इसी से काम चलाते हैं, ऐसे ही, है ना। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा है? सिद्धार्थ नगर, सबसे ऊपर सिद्धार्थ नगर आएगा। ठीक, सिद्धार्थ नगर, फिर संत कबीर नगर आएगा, फिर अंबेडकर नगर आएगा, फिर संत रविदास नगर आएगा। फिर क्या आएगा? संत रविदास नगर आएगा। देख लीजिए, ये देखिए, मैप का भी अध्ययन आपका होता जा रहा है। तो ये एक मास्टर वीडियो आपके लिए साबित होगा। इसमें हम कॉन्सेप्ट भी पढ़ाएंगे और क्वेश्चंस भी पढ़ाएंगे, है ना। तो आपकी क्लियरिटी काफी अच्छी, 1 से 2 बार आप देखेंगे तो आप एग्जाम में काफी बेहतर फील करेंगे। तो सबसे ऊपर सिद्धार्थ नगर आ गया। ठीक, फिर संत कबीर नगर आ गया। ठीक, फिर अंबेडकर नगर आ गया, है ना, अंबेडकर नगर आ गया। फिर एक पूछा है संत रविदास नगर। तो संत रविदास नगर, इसमें अभी ये पुराना मैप है तो इसमें नहीं दिया है, आगे देख लेते हैं हम लोग। एक और हमने मैप आपके लिए अटैच किया था, है ना? ऊपर देखिए, ये सिद्धार्थ नगर है सबसे ऊपर, है ना। फिर फिर ये संत कबीर नगर है, संत कबीर नगर है, संत कबीर नगर है। फिर अंबेडकर नगर है, अंबेडकर नगर है ना, अंबेडकर नगर है ना। तो चलिए, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, है ना, ये सब हो गया। आंसर देख लेते हैं क्या है। तो संत
सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर। ठीक, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा उत्तर प्रदेश का राज्य कौन सा है जिला जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, नेपाल के साथ कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता। नेपाल के साथ कितने राज्यों की सीमा साझा होती है देख लीजिए इसी टाइम। ठीक है, देखिए ये हमारा उत्तर प्रदेश का मैप हो गया है ना। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट्स बॉक्स बताएं, आगे कौन सा वीडियो चाहते हैं ये भी बताएं, है ना। नेपाल के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो 7 राज्यों की पहली चीज। कितने राज्यों की लगती है, 7 राज्य। यहाँ हमारा नेपाल होगा नहीं, है ना, ये पूरा नेपाल है आपका। ठीक है, कितने राज्यों की सीमा लगती है, 7 राज्यों की। तो पहला कौन सा है, पीलीभीत है। पीलीभीत है, पीलीभीत में कौन सी झील है, फुल्लर झील है। कौन सी झील है, फुल्लर झील है। लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाइज। अगर जनसंख्या वाइज पूछे तो प्रयागराज है। प्रयागराज में क्या है, सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे ज्यादा पुरुष जनसंख्या, प्रयागराज। ठीक, फिर बहराइच, तीसरे नंबर पे क्या आएगा, बहराइच आएगा। फिर श्रावस्ती, श्रावस्ती में जो है, श्रावस्ती में सबसे प्रतिशत वाइज सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या, वो ग्रामीण जनसंख्या है। फिर बलरामपुर में क्या है, बलरामपुर में शिशु लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है, 902 है। कितना है, 902 है। फिर सिद्धार्थ नगर आएगा, सिद्धार्थ नगर आएगा। फिर महाराजगंज आएगा। 7 राज्यों की सीमा लगती है। ठीक, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, 7 राज्यों की सीमा लगती है। 7 राज्यों की सीमा लगती है। ठीक है, अगर हम नेपाल की बात करें, नेपाल की बात करें, नेपाल में कौन सी सीमा लगती है, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। सोनभद्र 1, ठीक, चंदौली 2, गाजीपुर 3। गाजीपुर में अफीम फैक्ट्री, उत्तर प्रदेश में एकमात्र राज्य जहाँ अफीम फैक्ट्री स्थित है, गाजीपुर में स्थित है। ठीक है, बलिया, बलिया हो गया। ठीक है, बलिया में जो है समांतर सरकार का गठन किया किया था, किसने किया था, चित्तूर पांडे ने किया था, चित्तूर पांडे ने किया था। फिर देवरिया हो गया। ठीक है, उसी नगर में ही गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध जी की डेथ, महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक, फिर महाराजगंज। कितने राज्य हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 राज्यों से सीमा बिहार से लगती है, 7 राज्यों की सीमा। ठीक है, 7 राज्यों से। अगर वहीं हम एमपी की बात करें, एमपी की बात करें, पहले देख लेते छत्तीसगढ़ की सीमा कितनी लगती है। छत्तीसगढ़ की सीमा केवल छत्तीसगढ़, झारखंड, इनकी सीमा एक ही राज्य से लगती है, सोनभद्र से लगती है। छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़, ये यहाँ पे झारखंड होगा। झारखंड की सीमा एक राज्य से लगती है, सोनभद्र से। छत्तीसगढ़ की भी सीमा एक राज्य से लगती है, वो भी सोनभद्र से। अगर हम बात करें यहाँ पे एमपी के, एमपी सबसे ज्यादा राज्यों सीमा साझा करता है, 11। सोनभद्र, मिर्जापुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज। ठीक, प्रयागराज के बाद चित्रकूट, चित्रकूट के बाद बांदा, बांदा के बाद महोबा, महोबा में जो है पान बहुत फेमस, महोबा का, महोबा का पान बहुत फेमस है। ललितपुर में क्या, यूरेनियम सबसे ज्यादा पाया जाता है, ललितपुर। झांसी में झांसी की रानी का आपने सुना होगा 1857 की क्रांति में, है ना। फिर जालौन, जालौन हो गया, है ना। जालौन में एक स्टेशन है उरई, वहाँ के रसगुल्ले बहुत फेमस है ना। फिर इटावा हो गया, इटावा में क्या है, इटावा में लायन सफारी है। क्या है, लायन सफारी है इटावा में। फिर आगरा, आगरा में क्या है, ताजमहल है। आगरा में क्या है, ताजमहल है। ठीक है, इतने राज्यों की सीमा लगती है। इतने राज्यों की सीमा किसे लगती है, एमपी में 11 राज्यों की सीमा लगती है। 11 राज्यों की सीमा एमपी से लगती है। ठीक है, अगर हम बात करें इधर गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर हो गया, है ना। अगर हम बात करें यहाँ आगरा और मथुरा, आगरा और मथुरा की सीमा किससे लगती है, राजस्थान से लगती है। राजस्थान से किसकी सीमा लगती है, आगरा और मथुरा की सीमा लगती है। ठीक है, आगरा और मथुरा की सीमा लगती है। अगर हम बात करें हरियाणा की बात करें, हरियाणा की बात करें तो सहारनपुर, सहारनपुर, शामली, बागपत, बागपत, गाजियाबाद। ठीक है, और गौतम बुद्ध नगर, और 1 2 3 4 5, अलीगढ़, 6। 6 राज्यों की सीमा किससे लगती है, हरियाणा से लगती है। वहीं अगर बात करें हम हिमाचल प्रदेश की, वो हिमाचल प्रदेश की केवल सहारनपुर से लगती है। ठीक है, और अगर बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंड की, उत्तराखंड की सहारनपुर से, मुजफ्फरपुर से, बिजनौर से, और ये मुरादाबाद से, रामपुर से, है ना। 1 2 3 4 5, और बरेली से। ठीक है, 6 राज्यों से सीमा लगती है। कितने राज्यों से लगती है, 6 राज्यों से सीमा उत्तराखंड की लगती है। ठीक, तो सारा अध्ययन आपका हमने यहाँ पे करा दिया, है ना।
राजधानी क्या है हमारी, लखनऊ है जो यहाँ स्थित है, ठीक है। सीतापुर में सबसे ज्यादा क्या है, एसटी है, क्या है, एससी है कि एसटी, कमेंट्स बॉक्स में बताइए। देखिए ये सीमा जो है लगती है उत्तराखंड से, ये उत्तराखंड से 7 राज्यों से, पीलीभीत भी हो जाएगा, ठीक, 7 राज्यों से, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरपुर, सहारनपुर, 7 राज्यों से उत्तराखंड से। साथ ही से जो है आपकी लगती है नेपाल से, और साथ ही से लगती है बिहार से, 7 7 7, ठीक, 7 और 7 उत्तराखंड से, 7 नेपाल से, 7 बिहार से, ठीक, 11 है मध्य प्रदेश से, 11 मध्य प्रदेश से, 1 छत्तीसगढ़ से सोनभद्र, 1 झारखंड से केवल सोनभद्र, बिहार से महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, ठीक, नेपाल से 7 राज्यों के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ठीक। हिमाचल प्रदेश से एकमात्र राज्य जिला लगता है सहारनपुर, ठीक। हरियाणा से 6 राज्यों की लगती है, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा, ये राज्यों की सीमा लगती है, हरियाणा से लगती है, ठीक। दिल्ली से 2, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद दिल्ली से लगती है, ठीक है। मथुरा और आगरा से 2 राज्यों की सीमा, राजस्थान से। टोटल 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, एक दिल्ली से, 8 राज्यों से प्लस एक यूपी से लगती है, ठीक। 9 राज्य और 9 राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश, 9 राज्य हो गए टोटल, ठीक। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग, काफी डिस्कशन हो गया इसके बारे में, आई होप आपसे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पैरा नेपाल के साथ सीमा का नहीं साली पीलीभीत साझी करता है, ठीक, श्रावस्ती साझा करता है, महाराजगंज साझा करता है, लेकिन सीतापुर साझा नहीं करता है, ठीक, सीतापुर साझा नहीं करता है। अब कह रहा है उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितनी राज्यों से मिलती है, ठीक, भारत के कितने राज्यों से सीमा मिलती है, तो 8 राज्यों से मिलती है। कितने राज्यों से मिलती है, 8 राज्यों से। अगर केंद्र शासित प्रदेश मिला दिया जाए तो 9 राज्यों से मिलती है, ठीक है। 8 राज्य कौन कौन से हैं, उत्तराखंड है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है ना, हिमाचल प्रदेश, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है। तो हमने आपको बताया उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है, 8 राज्यों से मिलती है, 8 राज्यों से मिलती है, और एक केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से मिलती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं, 8 राज्य कौन कौन से हैं, एक तो आपका राजस्थान है, राजस्थान, ठीक, राजस्थान। दूसरा आपका क्या है, एमपी, एमपी, फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, झारखंड, फिर बिहार, बिहार, फिर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल, है ना। तो कितने राज्यों से लगती है, 8 राज्यों से लगती है। हरियाणा, हरियाणा से लगती है, और एक और कौन सा राज्य है, एक है आपका राजस्थान, एक यूटी से भी लगती है, दिल्ली से लगती है, दिल्ली क्या है हमारा, यूटी है। कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य और एक यूटी, टोटल 9 से। इसमें क्या पूछा है, कितने राज्यों से लगती है, तो 8 राज्यों से लगती है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, ठीक है। तो हमने आपको बता ही दिया भाई, पंजाब के साथ नहीं लगेगी, अब उसमें डिस्कस हो ही चुका है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बिना टाइम गवाए। उत्तर प्रदेश सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद, सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी था जिस क्षेत्रफल के हिसाब से, सबसे छोटा कौन सा था, हापुड़ था, सबसे छोटा कौन सा था, हापुड़ था, है ना। तो इसमें पूछ रहा कौन सा है, तो इसमें ये इन ऑप्शनों में बताना कौन सा छोटा है, तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा इसमें, इन ऑप्शनों में संत रविदास नगर, इन गौतम बुद्ध नगर, हाथरस और कन्नौज में सबसे छोटा है। भाई अगर गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो 10,1015 वर्ग किलोमीटर है, गौतम बुद्ध नगर सॉरी संत रविदास 1015 है, गौतम बुद्ध नगर 1442 वर्ग किलोमीटर है, हाथरस 1840 किलोमीटर है, और ये 200। हाथरस को हापुड़ से कंफ्यूज ना करना, है ना, हाथरस को हापुड़ से कंफ्यूज ना करना, नहीं तो 1 नंबर आपके कट जाएंगे, है ना, आप एग्जाम में काफी पीछे रह जाएंगे, फिर जो आपके साथी हैं वो आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो उत्तर प्रदेश राज्य का भारत की क्षेत्रफल दृष्टि में कौन सा स्थान है, चौथा राज्य है।
मैंने शुरू के थोड़ा वीडियो में मैंने जो दूसरे नंबर पे राज्य था महाराष्ट्र बता दिया था। दूसरे नंबर पे क्या होगा? एमपी। पहले नंबर पे क्षेत्रफल वाइज राजस्थान है। दूसरे नंबर पे ध्यान से सुनिए, दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र नहीं है, जो मैंने पहले बता दिया था, तो एक्सट्रीमली सॉरी इसके लिए, है ना। और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे राजस्थान, चौथे नंबर पे क्या है? उत्तर प्रदेश है। तो पहले नंबर पे क्या है? राजस्थान को आरजे से डिनोट करेंगे। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। चौथे नंबर पे क्या है? उत्तर प्रदेश है ना। पांचवें नंबर पे क्या है? गुजरात है। छठे नंबर पे क्या है? कर्नाटक है ना। ओके, चलें आगे। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2.4 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? परसेंट है 7.33%। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का है। ठीक है। जनसंख्या कितनी उत्तर प्रदेश भारत की जनसंख्या का रहती है? 16.51% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है ना। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या निवास करती भारत की जनसंख्या के हिसाब से। ठीक है, ओके। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल वाइज। सबसे छोटा राज्य हापुड़ है। जनसंख्या वाइज सबसे बड़ा राज्य क्या है? प्रयागराज है। प्रयागराज में सबसे ज्यादा पुरुष जनसंख्या है, सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या है ना, तो प्रयागराज में ही है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। सबसे छोटा हापुड़ है। सबसे छोटा क्या है? हापुड़ है ना। इलाहाबाद में क्या है? इलाहाबाद में आपका आजाद पार्क स्थित है। इलाहाबाद में आजाद पार्क है ना। इलाहाबाद में आजाद पार्क है। आनंद भवन है। खुसरो बाग है ना। खुसरो बाग है। हिंदुस्तान एकेडमी है। है ना। और प्रयागराज में क्या है? प्रयागराज में मिंटो हॉल है ना। अमिताभ बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। अमिताभ बच्चन किससे संबंधित है? प्रयागराज से संबंधित है। लखनऊ की बात करें, लखनऊ में क्या है? रूमी दरवाजा है। रूमी दरवाजा से क्या लिया गया है? हमारा राजकीय चिन्ह लिया गया है। राजकीय चिन्ह में क्या है? एक वृत्त बना है, 2 मछलियां बनी है, एक तीर धनुष बना हुआ है ना। और क्या है यहाँ पे? भूल भुलैया है। और चिड़ियाघर है, तुम्हारा चिड़ियाघर भी यहाँ पे है ना। और हमारी ये यूपी की राजधानी भी है। हमारे यूपी में इस समय सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ है ना। राज्यपाल कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल है ना। तो ये चीजें याद रखिए। रायबरेली में क्या है? रायबरेली में आपका आईटीआई कॉलेज है। एफजीआईटी कॉलेज है ना। एफजीआईटी फिरोज गांधी कॉलेज है। इंजीनियरिंग कॉलेज है, फिरोज गांधी कॉलेज है। ठीक है। और क्या है यार? रायबरेली में शहीद स्मारक रायबरेली में स्थित है ना। और क्या है? इंदिरा उद्यान रायबरेली में है ना। और रायबरेली में क्या है? रायबरेली निफ्ट कॉलेज है ना। और क्या है? यहाँ पे हवाई अड्डा है, फुर्सतगंज हवाई अड्डा है ना। रायबरेली की जैस में क्या है? पेट्रोलियम आईआईटी कॉलेज है। क्या है? राजीव गांधी पेट्रोलियम कॉलेज है। कहाँ पे है? राजीव गांधी पेट्रोलियम कॉलेज जो एक आईआईटी है, वो कहाँ है? जायस में बना हुआ है ना। तो ये सब चीजें आप लोग याद रखिएगा। थोड़ा ये भी डिस्कस करते चले आप लोगों को ना, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश से देखिए, आप अगर हमको समय दे रहे हैं 1 से 2 घंटा, तो हमारा भी फर्ज है कि आपको हम 2 घंटा आप हमको दे रहे हैं, तो आपको हम सारा दिन का कंटेंट दे, जो आप सारा दिन में पढ़ेंगे पूरी बुक, तो हम उस कंटेंट को आपको 2 से घंटे में प्रोवाइड करें, तभी तो आप हमसे पढ़ेंगे। क्योंकि आपको जब तक हमसे ज्यादा नहीं मिलेगा, तब तक आप हमसे क्यों जुड़ेंगे, है ना। तो वही बात है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती राज्य नहीं है? अब इसको हमने कितनी बार डिस्कस किया था। पंजाब का कहीं जिक्र आया था? पंजाब का कहीं जिक्र नहीं आया था। तो पंजाब सीमावर्ती राज्य है न। पंजाब का जिक्र आया, ना आंध्र प्रदेश का है, ना पश्चिम बंगाल। तो राजस्थान का आया था। राजस्थान 2 राज्यों से सीमा साझा करता था, है ना, मथुरा और आगरा से।
पंजाब की बात करें, यहाँ पे रामसर साइट कौन सी है? रामसर साइट की बात करें, रामसर कहाँ है? जगह ईरान में है। 1971 में इस पे साइन हुए थे, 1975 में लागू हुआ। ठीक, इतनी समय रामसर साइट कितनी है? इतनी समय रामसर साइट 75 है। सबसे ज्यादा कहाँ पे है? 14 रामसर साइट तमिलनाडु में है, 10 रामसर साइट यूपी में है। ठीक है, पंजाब में कौन कौन सी रामसर साइट है? पंजाब में कौन सी है? हरिके रामपुर साइट, हरिके है ना, ब्यास रामसर साइट रोपड़ है ना, रोपड़ है, कांजली है ना, कांजली है, केशोपुर मैनी है, केशोपुर मैनी, ये सारी रामसर साइट कहाँ है? पंजाब में है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में कौन सा टाइगर रिजर्व है? आंध्र प्रदेश में कौन सा टाइगर है? श्री नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व है, श्री नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व है, श्री नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है, कौन सी झील है? कोलेरू झील है। और कौन सी झील है? पुलिकट झील है, पुलिकट झील है ना, पुलिकट झील है ना। ओके, ये याद रखिएगा। अगर बात करें वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? टोटल टाइगर रिजर्व इतने समय कितने हैं? 54 टाइगर रिजर्व टोटल है। प्रोजेक्ट टाइगर कब चला था? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चला था। ठीक है, टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में कौन से हैं? सुंदरबन टाइगर रिजर्व है, बुक्सा टाइगर रिजर्व है, बुक्सा टाइगर रिजर्व है, नेवरा वैली टाइगर रिजर्व है, नेवरा वैली टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और गोरुमारा टाइगर रिजर्व है, गोरुमारा टाइगर रिजर्व है ना। ये सारे टाइगर रिजर्व है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे कितने टाइगर रिजर्व है? यहाँ पे टाइगर रिजर्व याद करने की ट्रिक क्या है? मिस्टर शाहरुख खान, शाहरुख खान को क्या बोलते हैं प्यार से? SRK बोलते हैं। तो एम से क्या हो जाएगा? मुकुंदरा हिल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स। ठीक, रणथंभौर, रणथंभौर है ना, और सरिस्का, सरिस्का, और रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी। और कौन सा है? केवला देवघाना है। केला देवघाना का पुराना नाम क्या था? केला देवघाना का पुराना नाम क्या था? भरतपुर था। क्या नाम था? भरतपुर था। तो आई होप ये आंसर क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो बुंदेलखंड का क्षेत्र आपको दिखा देते हैं कौन सा है ना। ये आपका जो है कौन सा क्षेत्र है? बुंदेलखंड क्षेत्र आपको दिखा देते हैं कौन सा है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में जालौन आता है, जालौन आता है, झांसी आता है, महोबा आता है ना, बांदा आता है ना, और ललितपुर आता है। ये सारे जो राज्य जो है बुंदेलखंड एरिया में आते हैं, बुंदेलखंड एरिया में आते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो कह रहा बुंदेलखंड से संबंधित कौन सा क्षेत्र है? बुंदेलखंड से संबंधित कौन सा क्षेत्र है? कौन सा क्षेत्र है? तो फतेहपुर नहीं है, जौनपुर नहीं है, श्रावस्ती नहीं है, कौन सा है? महोबा है। ठीक, क्या है? महोबा है। ठीक है, महोबा हो गया, चित्रकूट हो गया, ये सब आते हैं इसके अंतर्गत। ठीक, बुंदेलखंड। जौनपुर में क्या है? जौनपुर में क्या है? जौनपुर में जो है लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, लिंगानुपात सबसे ज्यादा लिंगानुपात जौनपुर में है। ठीक है, अगर श्रावस्ती की बात करें तो प्रतिशत वाइज सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या है ना, ग्रामीण जनसंख्या है ना। चले आगे, नेक्स्ट बात। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? ठीक है, देखिए नेपाल की सीमा लगती है, सीधा सीधा बात है, नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। नेपाल के 7 राज्यों के साथ सीमा लगती है, 7 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, 7 राज्यों के साथ सीमा लगती है। 7 राज्य कौन से हैं? देख लीजिए 7 राज्य कौन से हैं, 7 राज्य कौन से हैं, इधर देखिए। ठीक है, 7 राज्य कौन से हैं? एक महाराजगंज है, एक सिद्धार्थनगर 2, बलरामपुर 3, श्रावस्ती 4, बहराइच 5, लखीमपुर खीरी 6, पीलीभीत 7, पीलीभीत 1, लखीमपुर खीरी 2, बहराइच 3, श्रावस्ती 4, बलरामपुर 5, सिद्धार्थनगर 6, महाराजगंज 7। ठीक, पीलीभीत में क्या है? फुलहर झील है, फुलहर झील पीलीभीत में है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाइज राज्य है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, श्रावस्ती में क्या है? सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या है प्रतिशत वाइज। बलरामपुर में क्या है? शिशु लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, शिशु लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है। इतनी समय शिशु लिंगानुपात उत्तर प्रदेश से कितना है? 902। वैसे कितना लिंगानुपात है? 912। राष्ट्रीय लिंगानुपात कितना है? 943 भारत का है। ठीक, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है। ठीक, अगर बात करें ठीक सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ठीक, ये हो गया। ओके, 7 राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है। ठीक है, नेपाल से लगती है। हिमाचल प्रदेश से कितने राज्यों की लगती है? सहारनपुर 1, मुजफ्फरपुर 2, बिजनौर 3,
बिजनौर 3, मुरादाबाद 4, रामपुर 5, बरेली 6, पीलीभीत 7। 7 राज्यों से यहाँ लगती सीमा, 7 राज्यों से नेपाल की सीमा लगती, 7 ही राज्यों से बिहार से भी सीमा लगती। देखिए 7 7 7, ठीक। महाराजगंज एक, ठीक। महाराजगंज कुशीनगर 2, देवरिया 3, बलिया 4, गाजीपुर 5, चंदौली 6, सोनभद्र 7। सोनभद्र एकमात्र ऐसा राज्य जो 4 राज्यों से सीमाएं लगती हैं। इसकी कितने राज्यों से लगती है? 4 राज्यों से सीमाएं लगती हैं। एक तो बिहार से भी लगती है, बिहार से लगती है, फिर झारखंड से लगती है। झारखंड और छत्तीसगढ़ एकमात्र जिले से जो सीमा साझा करते हैं सोनभद्र से, और एमपी से लगती है। सर्वाधिक सीमा किससे लगती है? एमपी से 11 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। 11 राज्य कौन से हैं? सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, है ना, जालौन। औरैया से नहीं लगती है, याद रखिएगा। इटावा, आगरा, ठीक। आगरा में क्या है आपका? ताजमहल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और क्या है? फतेहपुर सीकरी है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत? इटावा में क्या है? इटावा में लायन सफारी है, लायन सफारी है, लायन सफारी इटावा में स्थित है, ठीक है। ललितपुर कितने राज्यों? एमपी से 3 ओर से घिरा हुआ। ललितपुर सबसे ज्यादा यूरेनियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सबसे ज्यादा यूरेनियम। महोबा में क्या फेमस? महोबा का पान फेमस है, ठीक है। महोबा में क्या फेमस है? पान फेमस है, ठीक है। चला जाए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से? चौथा स्थान है, ठीक है। पहला स्थान किसका है? पहला स्थान किसका है? राजस्थान का है, राजस्थान का पहला स्थान है। दूसरा स्थान किसका है? दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है। तीसरा स्थान किसका है? महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश मतलब भारत में नगरीय जनसंख्या रहती है, ठीक है। जनसंख्या वाइज, प्रतिशत वाइज गोवा में रहती है ना। चौथे नंबर पे क्या है? यूपी है। 5वें नंबर पे क्या है? गुजरात है। छठे नंबर पे क्या है? छठे नंबर पे क्या है? छठे नंबर पे कर्नाटक है। कर्नाटक को KR से लिखेंगे, ठीक है। ओके, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी को LH से लिखेंगे, सबसे बड़ा राज्य। सबसे छोटा क्या है? हापुड़ है ना। सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे ज्यादा पुरुष जनसंख्या कहाँ पे है? तीनों इलाहाबाद के प्रयागराज या इलाहाबाद में स्थित, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला पूछा है कौन सा है, तो जिला की बात किया है तो जनसंख्या वाइज, ठीक। जनसंख्या वाइज कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है। इलाहाबाद में क्या है? इलाहाबाद में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य इलाहाबाद, जिसका नाम प्रयागराज है। और क्या है? सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या, सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पे है ना। और सबसे ज्यादा पुरुष जनसंख्या भी यहाँ पे है, सबसे ज्यादा पुरुष जनसंख्या भी यहाँ पे है, ठीक है, इलाहाबाद में। ओके, चल गया आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश का कौन सा सीमावर्ती राज्य है? सीमावर्ती राज्य है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो ये बताना है आपको सीमावर्ती राज्य कौन सा है ना। आई थिंक ये क्वेश्चन हो गए हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया? शामली, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, ठीक है। तो किसको शामिल किया गया? शामली को। शामली क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। क्या है? सबसे पश्चिमी जिला है। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र। तो सबसे उत्तरी सहारनपुर, सबसे दक्षिणी बलिया, सबसे उत्तरी सहारनपुर, सबसे दक्षिणी कौन सा है? सोनभद्र, सबसे पूर्वी बलिया है, सबसे पश्चिमी कौन सा है? वो शामली है, ठीक है। तो शामली को 23वीं राजधानी NCR क्षेत्र में शामिल किया। NCR क्या होता है? नेशनल कैपिटल रीजन इसको बोलते हैं। NCR को दिल्ली के जो आसपास के एरिया होते हैं, जो आसपास के राज्य के जो जिले होते हैं या है ना, उनको क्या बोलते हैं? वो NCR बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है? NCR बोला जाता है। उत्तर प्रदेश से कितने NCR में जिले आते हैं? 8 जिले आते हैं। कितने आते हैं?
8 जिले हैं, कौन कौन सा है? मेरठ है, मुजफ्फरपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, बागपत है, हापुड़ है, शामली है। ठीक है, मैप में देख लीजिए आप लोग, है ना, कौन कौन से जिले आते हैं। कौन कौन से, एक तो शामली आया है, 23वां जिला है, बागपत है ना, मुजफ्फरपुर है, मेरठ है ना, मेरठ है, हापुड़ है, बुलंदशहर है ना, गाजियाबाद है ना, गाजियाबाद है ना, और गौतम बुद्ध नगर है ना। तो कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य शामिल है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। देख लीजिए एक बार और, कौन कौन सा है? मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, बागपत है, और हापुड़ है, और शामली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? उत्तर प्रदेश जिले में निम्नलिखित में से कौन सी सीमा नेपाल के साथ नहीं लगती है? नेपाल के साथ अभी सीमा हम बता दिए हैं, कौन सी नहीं लगती? गोरखपुर की सीमा नेपाल के साथ। कौन सीमा नेपाल के साथ लगती है ना? तो लगती किसकी? महाराजगंज की सीमा एकमात्र लगती है। बता चुके हैं क्वेश्चन ये, तो हम आगे चलेंगे, स्किप करेंगे। संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश बदल कब गया? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम क्या किया गया? उत्तर प्रदेश किया गया। संयुक्त प्रांत का नाम क्या किया? उत्तर प्रदेश क्या किया। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हम उत्तर प्रदेश दिवस कब से मना रहे हैं? उत्तर प्रदेश दिवस हम कब से मना रहे हैं? तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश दिवस हम कब से मना रहे हैं? 2018 से हमने मनाना स्टार्ट किया। हर साल 24 जनवरी को हम लोग उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 24 जनवरी 1950 हो जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहा है राजकीय पशु कौन सा है? राजकीय पशु से पहले हम आपको बता दें कि राजकीय क्या है। देखिए, राजकीय पशु पूछे तो बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी पूछे तो सारस है, राजकीय पुष्प पूछे तो टेसु या पलाश है, राजकीय चिन्ह पूछे तो पूछ लेता है कई बार कहाँ से लिया गया है राजकीय चिन्ह, तो रूमी दरवाजा से लिया गया। रूमी दरवाजा कहाँ है? लखनऊ में है। राजकीय चिन्ह में क्या है? एक वृत्त बना हुआ है, एक मछली इधर बनी, एक मछली इधर बनी, बीच में तीर धनुष का निशान बना हुआ है। ठीक है, ये पूछ लेता है। ठीक, पूछ लेता है कि राजकीय वृक्ष कौन सा है? राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक है। क्या है? अशोक है। राजकीय खेल क्या है? राजकीय खेल हॉकी है। राजकीय भाषा क्या है? हिंदी और उर्दू है। उर्दू पूछ लेता है कब बनी थी? तो 1989 में बनी थी। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, इतनी चीजें याद रखना। राजधानी लखनऊ है। ठीक, कितने जिले आते हैं? 75 जिले आते हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कितने, है ना, ये सारी चीजें आती हैं। कितनी तहसीलें हैं? 351 तहसीलें हैं। कितने मंडल हैं? 18 मंडल है ना। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछ रहा है उत्तर प्रदेश के नदियों से जो मेल खाता है वो बताना है। तो गंगा नदी के किनारे कौन सा स्थित है? गंगा नदी के किनारे बिठूर स्थित है। ठीक है, राप्ती नदी के किनारे क्या स्थित है? राप्ती नदी ना गोरखपुर स्थित। गोमती नगर किनारे, गोमती नदी किस नदी किनारे स्थित है? गोमती नदी किनारे कौन स्थित है? जौनपुर स्थित है। ठीक, साई नदी किनारे कौन स्थित है? प्रतापगढ़ स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। गंगा नदी किनारे बिठूर भी स्थित है और प्रयागराज भी स्थित है। प्रयागराज में कितने नदियों का संगम होता है? 3 नदियों का संगम होता है, गंगा और यमुना। सरस्वती माना जाता है, ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार सरस्वती नदी भी मिलती थी लेकिन अदृश्य है। ठीक है, आप प्रयागराज आएंगे तो आप गंगा और यमुना को जब संगम पे जाएंगे तो उसका पानी आपको थोड़ा नीला दिखेगा और उसका पानी थोड़ा आपको मटमैला दिखेगा, है ना। तो इससे पहचान होती है कि यहाँ 2 धाराएं मिल रही हैं, एकदम क्लियरली आपको विजुअल होता है। वहीं से लोग गंगा जल भर के अपने घरों में ले जाते हैं, है ना। इतना शुद्ध, इतना माना जाता है। ठीक है, ओके। तो राप्ती नदी किसकी नदी? राप्ती में जो है गोरखपुर स्थित है। गोरखपुर स्थित है राप्ती नदी किनारे। गोमती नदी किनारे कौन सा स्थित है? गोमती नदी किनारे आपका जौनपुर भी है और लखनऊ की हमारी राजधानी भी गोमती नदी के किनारे ही स्थित है। साई नदी के किनारे प्रतापगढ़ है और कौन है? रायबरेली भी हमारा साई नदी के किनारे स्थित है। कोई दिक्कत है? अब देखिए, राजकीय पुष्प फिर पूछ लिया है, तो राजकीय पुष्प क्या है? टेसु या पलाश है। क्या है? टेसु या पलाश है ना। तो सारी चीजें हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं इसमें ऑलरेडी। पशु बता चुके हैं, बारहसिंगा है, पक्षी सारस है, वृक्ष अशोक है ना। खेल हॉकी है, चिन्ह क्या है? एक वृत्त है, 2 मछली है, एक तीर है।
कब अपनाया था हम लोग? 1938 में अपनाए थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। पक्षी बताना है तो सारस या क्रौच है ना। कुल कितने जिले हैं, है ना? सारस या क्रौच है। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। टोटल कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं, अभी बताया हमने आपको, है ना। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ एवं श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, अब पूछ रहा है बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? कितने जनपद आते हैं बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में? कितने जनपद आते हैं? तो 7 आते हैं। कितने जनपद आते हैं? 7 आते हैं, ठीक है। कौन कौन से आते हैं? चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर। जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट भूभाग बुंदेलखंड कहलाता है। तो आप लोग देख लीजिए कौन सा भूभाग कहलाता है बुंदेलखंड, है ना। देखिए कौन कौन सा भाग है आपका। चित्रकूट है, बांदा है, महोबा है, झांसी है, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन। 1 2 3 4 5 6 7 जिले आते हैं, ठीक है। चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, 7 राज्य आते हैं हमारे कितने? बुंदेलखंड रीजन में आते हैं 7 राज्य। कोई दिक्कत? चलिए, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कितने राज्य आते हैं? 7 आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश से कौन सा आर्द्रकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? ठीक है। शिवालिक, विंध्याचल, बुंदेलखंड, रुहेलखंड, बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड क्षेत्र जो है ये आर्द्रकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र आर्द्रकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी है। इसका प्राचीन नाम क्या था? जिजाक भुक्ति नाम था। क्या नाम था? जिजाक भुक्ति नाम था। जिजाक भुक्ति इसका प्राचीन नाम था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जिला, जी हाँ बिल्कुल सही बात है। सोनभद्र अधिकतम वनाच्छादित क्षेत्रफल वाला जिला, एकदम सही बात है। सीतापुर क्षेत्र न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल, सीतापुर नहीं है। कौन सा है? यहाँ पे हापुड़ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हापुड़ होना चाहिए था। तो यही आंसर हम लोगों को बताना था, गलत तो ये आंसर तो ये हो जाएगा। संत रविदास नगर में न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्र है, एकदम सही बात है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। सीतापुर में क्या है? सर्वाधिक एससी जो है आपके कहाँ पे, अनुसूचित जाति कहाँ पे है? सीतापुर में है। एससी के मामले में अपना क्या है ये? सोनभद्र में क्या है? वन आच्छादित क्षेत्र सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा वन आच्छादित क्षेत्र है। पिछली बार पीसीएस में ये क्वेश्चन हूबहू उठ के आया था। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? 2021 में पूछा गया है, मेंस में आया था। पीसीएस के मेंस में ये क्वेश्चन आया था, लेकिन ये अभी 2022 के पीसीएस में ये हूबहू क्वेश्चन उठ के आया था। जाइएगा और देखिएगा कि पिछली बार का पीसीएस का पेपर उठाइएगा और ये क्वेश्चन आप मिलाइएगा, हूबहू आपको जो है ये क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास कहा जाता है? ठीक, पूर्व का ग्रास नाम से जाना जाता है। गोरखपुर, मुरादाबाद, बनारस या कन्नौज? कौन सा शहर है देख लेते हैं हम लोग। कौन सा शहर है जो पूर्व का ग्रास कह जाते हैं? ठीक, कन्नौज शहर को पूर्व का, कन्नौज शहर को क्या बोलते हैं? इत्र की राजधानी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्नौज शहर को इत्र की राजधानी बनाते हैं, बोलते हैं। इत्र बनाने की जो कला है, तकनीक है, किसने करी थी? नूरजहां की जो मम्मी थी उन्होंने इसको जो है इजाद किया था। इत्र कैसे बनाया जाता है? इत्र गुलाब से बनाया जाता है, ठीक है, ओके। चलिए, उत्तर प्रदेश में कन्नौज शहर को पूर्व के ग्रास नाम से जाना जाता है। कन्नौज एक प्राचीन नगर है जो कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। माना जाता है कि कान्य कुछ ब्राह्मण मूल रूप से इसी स्थान पर रहने वाले थे। सम्राट हर्षवर्धन की शासनकाल में कन्नौज अपने चरम शिखर पे पहुंच गया था। ठीक, वर्तमान काल में यहाँ गुलाब जल, इत्र एवं अन्य सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में कन्नौज शहर अपने इत्र व्यवसाय के अलावा तंबाकू व्यापार के लिए भी मशहूर हो रहा है। ठीक है, यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? कन्नौजी भाषा यहाँ पे बोली जाती है। ठीक, बहुत मीठी भाषा होती है कन्नौजी। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड का हिस्सा है? बुंदेलखंड में कितने जिले आते हैं बेटा? 7 जिले आते हैं। तो कौन सा जिला हिस्सा है? तो महोबा इसका हिस्सा है।
बुंदेलखंड के एक बार क्षेत्र और रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि दोबारा क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है आपसे फिर पूछ ले। कौन से जिले आते हैं बुंदेलखंड में? 7 जिले आप देख लीजिए कौन कौन से हैं बेटा, है ना। जालौन है, झांसी है 2, ललितपुर 3, महोबा का पान बहुत फेमस है, हमीरपुर 4, 5, बांदा 6, चित्रकूट 7। चित्रकूट 7 जिले आते हैं बुंदेलखंड रीजन क्षेत्र में, ठीक है। बुंदेलखंड का पुराना नाम क्या था? जेजाक भुक्ती था। क्या नाम था बेटा? जेजाक भुक्ती नाम था इसका। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, है ना। क्वेश्चन आपसे किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, जिस फॉर्म में पूछा जाए तो बता देना कि हम अतुल सर के स्टूडेंट, हम चाहे जो भी आप पूछा जाए हम सब बताएंगे आपसे, ठीक है। तो महोबा के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश का जिला महोबा बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है, ठीक है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है, ठीक। नंगा पर्वत, नंदा देवी और कंचनजंगा, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक। तो नंगा पर्वत कहाँ है? नंगा पर्वत कहाँ है? नंगा पर्वत कहाँ पे है? नंगा पर्वत आपका जम्मू कश्मीर में है। नंदा देवी कहाँ पे है? नंदा देवी उत्तराखंड में। कंचनजंगा कहाँ पे है? सिक्किम में है ना। ये जो है सिक्किम में है, ठीक। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, असिस्टेंट अकाउंटेंट में क्वेश्चन पूछा गया। उत्तर प्रदेश में ये जो हम सीरीज लेके आए हैं, उत्तर प्रदेश में जितने भी एग्जाम होते हैं, वो चाहे अपर लेवल का हो, वो चाहे सबसे लोअर लेवल का हो, नर्स का चाहे एग्जाम हो, चाहे जिस चीज का एग्जाम हो, अगर उत्तर प्रदेश में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से आपको प्रबल संभावना क्वेश्चन बनने की आपकी है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो इसको आप कहीं से भी आप स्किप करके नहीं चल सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है, यानी एनसीआर रीजन में सम्मिलित नहीं किया गया है? कौन सा है? जींद है, करनाल है, अलीगढ़ है, मुजफ्फरपुर है। तो कौन से है? अभी तक अलीगढ़ को राजधानी एनसीआर क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है, एनसीआर क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश से कितने जिले एनसीआर में आते हैं? 8 जिले आते हैं, 8 जिले आते हैं। 8 जिलों में कौन सा है? गाजियाबाद है, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। कौन सा है? गाजियाबाद, गाजियाबाद है, ठीक है। एक गौतम बुद्ध नगर 2, गौतम बुद्ध नगर 2। तीसरा कौन सा आता है? हापुड़ आता है, ठीक। चौथा कौन सा आता है? मेरठ आता है। पांचवा आता है बागपत, बागपत। छठवां आता है आपका, छठवां आता है आपका बागपत, शामली आता है, शामली आता है, ठीक। सातवां आता है मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर सातवां आता है। आठवां कौन सा जिला आता है? आठवां आता है आपका, आठवां जिला बुलंदशहर आता है, ठीक। ये जो है 8 जिले शामिल हैं, ठीक है, 8 जिले शामिल हैं। बुंदेलखंड नामक क्षेत्र में किस सीमा के अंतर्गत आता है? बुंदेलखंड सीमा क्षेत्र उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा आती है, किसमें आती है? बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आती है। कि बुंदेलखंड आपका क्षेत्र कौन सा है? मैप से समझिए पूरा क्वेश्चन, ठीक है, मैप को समझिए। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सीमा किसके साथ शामिल करता है? उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सीमा किसके साथ शामिल करता है? तो एमपी के साथ शामिल करता है। एमपी में कितने राज्यों की सीमा शामिल होती है? 11 राज्यों की सीमा शामिल होती है, ठीक है। बुंदेलखंड एरिया कौन सा है? ये है आपका बुंदेलखंड एरिया, ये है आपका बुंदेलखंड एरिया। ये आपका कौन सा एरिया है? बुंदेलखंड एरिया है। इसमें कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं। जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, है ना। ये 7 जिले इसमें आते हैं बुंदेलखंड एरिया में। इसकी सीमा कहाँ से लगती है? यहाँ एमपी ही तो सीमा साझा कर रहा है, एमपी से जो है इसके राज्य आते हैं। बुंदेलखंड का पूछ लेता है पुराना नाम क्या था? जेजाक भुक्ती था। क्या नाम था? जेजाक भुक्ती इसका पुराना नाम था बेटा। क्या था? जेजाक भुक्ती इसका पुराना नाम था, है ना। तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सबसे सर्वाधिक सीमा किससे लगती? मध्य प्रदेश से लगती, बता ही चुके हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चित्रकूट संभाग का मुख्यालय क्या है? चित्रकूट संभाग का मुख्यालय बांदा है, ठीक। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? ठीक है, बस्ती, बुलंदशहर, बांदा, बलिया। कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है?
तो सीमा पर कौन सा स्थित है? बलिया स्थित है। देखिए कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे है, ये देखिएगा, कह रहा उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पे कौन सा राज्य स्थित है? बलिया स्थित है। ठीक है, बलिया जो है पूरा जो है, बलिया जो है यहाँ पे, बलिया में जो है समांतर सरकार की स्थापना किसने करी थी? चित्तौड़ पांडे ने करी थी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित जिला है। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य एक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? बता ही चुके, नेपाल से करता है। 7 राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है। 7 राज्य कौन से हैं? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, बहराइच, श्रावस्ती, है ना, ये जो है सीमा लगती है इनकी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य के अन्य किसी जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी अन्य राज्य के देश या सीमा साझा नहीं करता है? सहारनपुर करता है, किससे करता है? हिमाचल प्रदेश से करता है, और किससे करता है? हरियाणा से करता है, और किससे करता है? ये उत्तराखंड से सीमा साझा करता है। 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। देवरिया भी करता है बिहार से। ललितपुर किससे करता है? एमपी से करता है। ये एमपी से तीनों ओर से घिरा हुआ है, एमपी से तीनों ओर से घिरा। हरदोई किसी राज्य से सीमा साझा नहीं करता, तो ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट। थोड़ा सा मैप देख लीजिए, हरदोई की लोकेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए हरदोई यहाँ पे है, ठीक, ये जो है बीच में राज्य है, तो ये किसी राज्य या किसी राज्य के साथ सीमा नहीं साझा करता है। ठीक है, देवरिया देखिए ये यहाँ पे है, तो ये बिहार के साथ सीमा साझा करता है। ठीक, अगर यहाँ पे बात करें सहारनपुर की, सहारनपुर जो है हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है, उत्तराखंड से सीमा साझा करता है, और हरियाणा से सीमा साझा करता है। 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे ललितपुर दिया हुआ था, तो ललितपुर ये है बुंदेलखंड का रीजन है। यहाँ पे एक राज्य यहाँ पे लगा हुआ है, एक राज्य यहाँ, मतलब सॉरी, एमपी इधर से भी सीमा साझा करता है, इधर से भी सीमा, तीनों तरफ से एमपी से सीमा साझा करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरदोई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो आइए देख लेते हैं। पहले मध्य प्रदेश बता ही चुके हैं, आपको कई बार बता चुके हैं, है ना। चलिए, मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? सबसे बड़ी सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ 11 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से लगती है? 11 राज्यों से लगती है। तो हम आगरा से स्टार्ट करते हैं। आगरा, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा। महोबा में पान के लिए फेमस है, ये अपना पान के लिए फेमस है। ये यूरेनियम के लिए फेमस है ना, यूरेनियम के लिए फेमस है। बांदा, चित्रकूट, चित्रकूट, कौशाम्बी की सीमा नहीं लगती है। ठीक है, प्रयागराज, प्रयागराज के बारे में कुछ फैक्ट याद रखिएगा। सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या, और सबसे ज्यादा पुरुष जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है, और पुरुष जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा जनसंख्या है। ठीक है, ये 3 चीजें याद रखना। फिर मिर्जापुर, सोनभद्र। कितने राज्य हो गए? टोटल 11 राज्य हो गए। अब सोनभद्र के बारे में एक स्पेशल फैक्ट रखिए, सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा साझा करने वाला सोनभद्र राज्य है। बिहार से भी सीमा साझा करता है। फिर ये एकमात्र राज्य झारखंड से भी सीमा, एकमात्र राज्य जो झारखंड से सीमा साझा करता है, और एकमात्र राज्य जो छत्तीसगढ़ से भी सीमा साझा करता है, और ये एमपी से भी सीमा साझा करता है। सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? एमपी है। ठीक है, कोई दिक्कत? सॉरी, सोनभद्र है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब आप लोग देख लिए हैं, मैंने आपको दिखा दिया, इसका राइट आंसर आप लोग खुद ही बता सकते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या था? मध्य प्रदेश की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? तो अलीगढ़ कहीं नहीं था, इलाहाबाद था, मिर्जापुर था, इटावा था, अलीगढ़ नहीं था। अलीगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इलाहाबाद में क्या क्या है? इलाहाबाद में एक आपका जो है, इलाहाबाद की अगर बात करें तो आनंद भवन है। इलाहाबाद में आनंद भवन, यहीं पर जो है पंडित नेहरू जी का जन्म हुआ था, और इनके जो पिताजी थे इनका आवास था, और ये आज सरकारी संरक्षण में है। यहीं पे नक्षत्रशाला भी स्थित है। ठीक है, और क्या है यहाँ पे? यहाँ पे जो है एल्फ्रेड पार्क है। एल्फ्रेड पार्क है, जिसका अब नाम क्या है? एल्फ्रेड पार्क है।
जिसका अब नाम क्या है, आज़ाद पार्क नाम है इसका। क्या नाम है, आज़ाद पार्क है। इसमें कितने गेट हैं, इसमें 6 गेट हैं। 6 गेट से एंट्री होती है। लगभग ये 5 किलोमीटर में पूरे एरिया में जो है फैला हुआ है ये पार्क। अब इसका नाम आज़ाद पार्क है, पहले इसका नाम एलिफेंट पार्क हुआ था। आज ये कंपनी गार्डन नाम से भी प्रसिद्ध है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खुसरो बाग है, खुसरो बाग है, ठीक है, खुसरो बाग है। यहाँ पे मिंटो पार्क है ना, मिंटो पार्क यहाँ पे स्थित है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे स्थित हैं, ठीक है। और यहाँ पे ट्रिपल आईटी भी स्थित है, ट्रिपल आईटी भी स्थित है। यहाँ पे संगम में जो है 3 नदियां मिलती हैं। संगम यहाँ का क्षेत्र है जहाँ से बड़े बड़े दूर से श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए। जैसे कि कुंभ मेला लगता है जो 12 साल में लगता है, महाकुंभ बोलते हैं जिसको, अर्ध कुंभ जो 6 साल में लगता है। 2025 में महाकुंभ का आयोजन होना है, सो उसके लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, है ना। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इटावा में क्या है, इटावा में लायन सफारी स्थित है। क्या स्थित है बेटा, लायन सफारी इटावा में स्थित है, ठीक है। इटावा में मुलायम सिंह यादव का जो है ये पैतृक गांव इटावा ही है ना। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों की स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें से शामिल नहीं है ना। कौन सा राज्य शामिल नहीं है। उत्तराखंड से सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश, सही बात है। उड़ीसा से साझा नहीं करता है इसकी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, झारखंड से लगती है। अगर हम यहाँ उत्तर प्रदेश ऐसे मान लें कि ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश है, तो इसके उत्तर में हिमाचल प्रदेश सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश सीमा साझा करता है। इधर उत्तराखंड सीमा साझा करता है, ठीक। इधर आपका बिहार सीमा साझा करता है, बिहार सीमा साझा करता है। फिर झारखंड सीमा साझा करता है, झारखंड सीमा साझा करता है। फिर आपका छत्तीसगढ़ सीमा साझा करता है, छत्तीसगढ़ सीमा साझा करता है ना। नीचे एमपी सीमा साझा करता है। इधर आपका राजस्थान सीमा साझा करता है, राजस्थान सीमा साझा करता है। हरियाणा सीमा साझा करता है। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली भी सीमा लगती है। तो 8 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश 1 है, तो टोटल 9 राज्यों की सीमा इसके साथ लगती है, ठीक है। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।